और अब बात करते हैं एसआईटी के नए खुलासे की। 2002 के गुजरात दंगे मामले में एसआईटी के नए खुलासे पर देश की सियासत गर्मा गई। एसआईटी ने दावा किया है कि तब के गुजरात के सीएम नरेंद्र मोदी को बदनाम करने के लिए तीस्ता को तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष के सियासी सलाहकार अहमद पटेल ने लाखों रुपए दिए थे। ऐसे दिए गए। हर गुजरात चुनाव से पहले नरेंद्र मोदी जी की जो फैक्ट्री है इस तरह की कहानियां गढ़ने की, मनगढ़ंत कहानियों की, वो शुरू हो जाती है। बीजेपी और कांग्रेस के बीच ये बयानबाजी एसआईटी के नए खुलासे के बाद शुरू हुई। सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ के खिलाफ गुजरात एसआईटी ने अपने हलफनामे में बड़ा खुलासा किया है। 15 जुलाई को तीस्ता की जमानत याचिका के खिलाफ दाखिल एसआईटी की एफिडेविट में दावा किया गया कि गुजरात की मोदी सरकार को फंसाने और गिराने की साजिश कांग्रेस नेता अहमद पटेल के इशारे पर रची गई। अहमद पटेल से तीस्ता सीतलवाड़ को 30 लाख रुपए मिले। पैसा किसी राहत कार्य के लिए नहीं दिया गया। साजिश के तहत पूर्व डीजीपी आरवी श्री कुमार और पूर्व आईपीएस संजीव भट्ट की मुलाकात, और इसी खुलासे के बाद बीजेपी हमलावर हो गई, जिसका जवाब देने में कांग्रेस ने भी देरी नहीं की। जो पहला किस्त गया है वो पहला किस्त 5 + 25 अर्थात 30 लाख का पहला किस्त सोनिया गांधी जी ने तीस्ता सीतलवाड़ को दिया। मोदी जी जैसी राजनीति करना जानती या करना चाहती तो क्या मोदी जी वहां मुख्यमंत्री रह सकते थे? सिर्फ बदनामी करके हम रुक जाते, हम हटा देते। वहीं तीस्ता सीतलवाड़ के पुराने सहयोगी रईस खान ने एबीपी अस्मिता के संपादक से एक्सक्लूसिव बातचीत में एसआईटी के इन दावों पर मोहर लगाई। आप तो तीस्ता के उस वक्त के साथी थे। सच्चाई क्या है? आपने क्या कुछ खुद देखा है, खुद सुना है तीस्ता के पास से और खुद देखा है? पटेल ने तीस्ता सीतलवाड़ से ये कहा कि आपको मैं बहुत पहले से अच्छी तरह से जानता हूं और हमले को आपको बहुत ही ऊंचा उठाना है, और इतना ऊंचा उठाना है कि इनकी सरकार जो यहाँ पर अभी बीजेपी की और सेंट्रल में जो सरकार है, ये सरकार गिर जानी चाहिए। तीस्ता सीतलवाड़ ने ये कहा कि हमारे पास जो है सबसे बड़ी बात यह है कि जैसा आप चाहोगे वैसा हम करेंगे, और जिस तरह से आप हमसे कहोगे हम उस तरह से करते चले जाएंगे। एसआईटी के नए दावों ने बीजेपी को कांग्रेस पर निशाना साधने का नया हथियार दे दिया है। हालांकि अहमद पटेल की बेटी इसे चुनावी चाल बता रही है। बड़ी कॉन्स्पिरेसी 20 साल 25 साल हो गए, आज तक सरकार ने, जब वो जिंदा थे तब क्यों नहीं उनको प्रोसिक्यूट किया? एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।